जोबट विधायक सेना पटेल ने अतिथि शिक्षकों के साथ मैदान संभाल लिया। मार्च अप्रैल 2023 मानदेय नहीं मिलने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान विधायक सेना ने धरना स्थल पर ही सहायक आयुक्त की क्लास लगा दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीराजपुर में वेतन नहीं मिलने से नाराज अतिथि शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। अतिथि शिक्षकों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाए जाने की मांग की है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन के दौरान जोबट विधायक सेना पटेल धरना स्थल पर पहुंचे और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जो भारत देश का निर्माण करता है, शिक्षक वो जो बच्चों को शिक्षा देता है और बच्चे वो जो आगे चलकर देश का भविष्य बनते हैं। लेकिन उसी शिक्षक को अपनी मांगों के लिए अगर धरने पर बैठना पड़े, ज़मीन पर बैठना पड़े, नारेबाजी करना पड़े, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। आज अतिथि शिक्षक अलीराजपुर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगें हैं वेतन को लेकर। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि किन मांगों को लेकर वो आज धरने पर बैठे हैं और किस तरह का उनके साथ सरकार प्रशासन इनका बर्ताव है। किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? सर, हमारा अप्रैल माह 2023-24 का मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और साथ ही हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो चल रहा है इसका भी मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर आए हैं। सिर्फ इसी ज़िले में नहीं मिला है या अन्य ज़िले में भी नहीं मिला है? क्या कहेंगे इसको लेकर? इसी ज़िले में नहीं मिल रहा है, बाकी अन्य ज़िले में झाबुआ है, धार है, वहाँ पर मिल चुका है अप्रैल माह का मानदेय। अप्रैल माह का मानदेय दूसरे अन्य ज़िलों में मिल चुका है, अलीराजपुर में नहीं मिला। मैम, जो ये धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? किस तरह की मांगे हैं आपकी? हमारी तो आज की जो मांग है वो है अप्रैल माह का वेतन दिया जाए। हम काफ़ी समय से सब अधिकारी के पास जा रहे, कभी एसी के पास जाते, कभी बीओ के पास जाते, कभी कलेक्टर साहब, पर सब दूर से हमको केवल ये आश्वासन दिया जाता है कि कुछ समय बाद आपका पेमेंट हो जाएगा या बजट नहीं है। तो मेरा कहना है अगर बजट नहीं है तो इतने अतिथि शिक्षक रखने की ज़रूरत ही क्या है? नहीं रखना था। जब हमें समय पर वेतन नहीं दिया जाएगा तो हम कार्य कैसे करेंगे? एक शिक्षक है हम, और हमारी भी अपनी गरिमा है। आज हमारे सारे अतिथि शिक्षक यहाँ धूप में बैठे हैं और कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर आके खड़ा नहीं हुआ। और सारी दूर से यही बात आ रही है कि बजट नहीं होने कारण हम आपको सैलरी नहीं दे सकते। लेकिन अगर दिवाली से पूर्व हमारा वेतन जमा नहीं होता है तो हम हड़ताल पर जाएंगे। सारे अतिथि शिक्षक एक साथ हड़ताल पर उतरेंगे। दीपावली के पूर्व अगर जो मानदेय है, जो वेतन अगर नहीं मिलता है तो सारे अतिथि शिक्षक एक साथ हड़ताल पर जाएंगे, इस तरह की चेतावनी भी दी जा रही है। एक चीज़ और है कि वेतनमान नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, बजट का हवाला दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बजट नहीं है तो सरकार कैसे आपको पैसा देगी, प्रशासन कैसे देगा? सर, हम ये चाह रहे हैं बजट हर बार आवेदन करने के बाद कम से कम ऐसी साहब के पास 10 बार गए हैं और हर बार बजट का हवाला दिया जाता है कि जब भी बजट आ जाएगा तो हम आपका वेतन का भुगतान कर देंगे। एसी साहब का ऐसा कहना है, जबकि हमें दीपावली के पूर्व त्यौहार आ रहा है तो उससे पहले मानदेय मिलना चाहिए, वर्ग 1, 2, 3 सभी का। स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा त्यौहार है, सभी के सामने त्यौहार आ रहा है और अगर उस समय अगर किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं रहता है तो वो किस तरह से अपना घर परिवार के साथ में त्यौहार मनाएगा? तकलीफें तो आती है। और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप अतिथि शिक्षक हैं सर, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, ये मान के चले कि हम 10-15 किलोमीटर तक जाते हैं, हमें ये वहाँ जाने के लिए किराया चाहिए या तो गाड़ी में बाइक में पेट्रोल का खर्चा चाहिए। बहुत सी समस्याएँ ऐसी है। हमारे बच्चे हैं, हम भी उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी हमें पैसा चाहिए। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर सहायक आयुक्त हैं वो बता रहे हैं, बजट का हवाला दे रहे हैं। अरविंद हमारे साथ जयस के जो सामाजिक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं अरविंद जी कनेस, वो भी अतिथि शिक्षकों के धरना प्रदर्शन आंदोलन में इनका भी समर्थन उनका है, इनका भी सपोर्ट उनको मिल रहा है। अरविंद जी, किस तरह की समस्या अतिथि शिक्षकों के साथ में आ रही है और क्या लगता है? मुझे आज बड़ा ये दुख हो रहा है कि जो शिक्षक यहाँ बैठे हैं ना, पूरे अलीराजपुर ज़िले में जितनी शिक्षक है, जितनी स्कूल है ना, वो इनके भरोसे चल रही है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि पूरी स्कूलें इनके भरोसे चल रही है। ये ना होना तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाए। सरकार गवर्नमेंट व्यवस्था बनाती है, लेकिन ये मुझे अलीराजपुर ज़िले में एक देखने को ये चीज़ मिल रही है, बड़वानी, धार, झाबुआ कंटिन्यू समय पर 1 से 10 तारीख के बीच में सैलरी डल जाती है। लेकिन इस अलीराजपुर ज़िले में ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि जो यहाँ के ऐसी ट्राइबल जो आयुक्त बैठे हुए हैं, उनके पास 7 से 8 पद है, 8 पद उनके पास है, तो इन लोगों को इनकी ओर ध्यान नहीं है ना।
कैसे ध्यान देंगे। मैं जयस का जिलाध्यक्ष के नाते ये हमारे लोग हैं जो बच्चों का भविष्य है। आज यो दिन भर हड़ताल करके यहाँ बैठ रहे हैं, तो मैं जो अभी यहाँ प्रभारी बने हैं, प्रभारी वीके मैम, वो आएंगे, बिल्कुल उनसे इनकी मुलाकात करूँगा और मेरे लेटर पर मांग करूँगा कि 3 से 4 दिन के अंदर इन लोगों को पैसा सैलरी ढाला जाए, नहीं तो ये साथी समर्थन देते और मैं इनका साथ दूंगा। यहाँ भूख हड़ताल पे मैं भी इनके साथ बैठूंगा। अगर अतिथि शिक्षकों को समय पे वेतनमान नहीं मिलता है तो प्रभारी मंत्री से तो पत्राचार किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी बात जयस के जिलाध्यक्ष ने कही है कि अगर 3 से 4 दिन में इनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो वे खुद इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अब ये अतिथि शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज अगर इतनी कड़कती धूप में यहाँ पर बैठे हैं, स्वाभाविक सी बात है, समस्या तो बड़ी है और होना भी ये चाहिए कि प्रशासन और सरकार इनकी मांगों को माने, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपका अगला मूवमेंट क्या रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानते हैं? सर, यदि हमारी मांगे यदि नहीं मानते हैं तो सर हम भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक हम भूख हड़ताल नहीं हम तोड़ेंगे जब तक कि ये हमारी मांगों को पूरा नहीं माने। एक बड़ी चेतावनी सामने दिखाई दे रही है कि जयस के जो जिला अध्यक्ष है वे तो इनके साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, साथ ही अतिथि शिक्षक भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस समय में आशीष सिंह वाघेला, MP न्यूज़, अलीराजपुर। जोबट विधायक ने धरना स्थल पर ही सहायक आयुक्त संजय परवाल की क्लास लगा दी। सेना पटेल ने मोहन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं गुस्साए अतिथि शिक्षकों ने अलीराजपुर कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर के वाहन को कलेक्ट्रेट गेट के सामने सड़क पर ही रोककर बहस शुरू कर दी। अब अतिथि शिक्षकों ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दे डाली।